तो नाउ अभी जो हमारा डिस्कशन आया है वो आया है अपराधों के रिगार्डिंग कि जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के क्रम में बहुत सारे गलतियां करते हैं। तो वो क्या क्या है, और इसके पहले हमने ये भी डिस्कस किया था भक्ति करते हैं तो क्या क्या मुख्य रूप से हमें करना चाहिए। भक्ति के 64 अंग कौन कौन से हैं? सो 64 अंगों का नाम हमने पढ़ा था। 64 का नाम आ गया था एक बार फर्स्ट एक चैप्टर था, उसमें 64 अंगास के नाम थे। फिर हम उसमें डिटेल में गए थे, तो हमने ऑलमोस्ट 10, मेनली 10 जो है डिटेल में गए थे। अब यहाँ पे जब हम सेवाएं करते हैं तो ये 32 जो है, यहाँ पे अभी 32 आएंगे, फिर उसके बाद 29 30 आएगा। तो ये मुख्य जो है आपके अपराध हम कर डालते हैं। तो अपराध कैसे बताया गया है, जैसे कि आप खेत लगाते हैं या फूलों का बगीचा लगाते हैं, और फूलों का बगीचा लगाने के उपरांत आप क्या करते हैं, बाड़ नहीं लगाते हैं, खुला छोड़ देते हैं, और हाथी आता है उछल के चला जाता है। तो क्या फायदा फूलों का बगीचा लगाने का? आपके फूल क्या हो गए, सारे के सारे पेस्ट बन गए पहले ही, बोने के पहले ही। तो हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपराध ना करें। तो स्पेशली ये जो 32 अपराध शुरुआत के अपराध हैं, ये अपराध स्पेशली डील करते हैं, वो है आपके। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आ जी रही है। माता जी। हाँ, प्रभु जी आपकी का। आ रही है माता जी, प्रभु जी प्रभु की। जी हाँ का। आ रही है माता जी, पर प्रभु जी ओके। मुझे लगता है हाँ। वीडियो वो हो हाँ, गया। फिर से ज्वाइन करेंगे, रीजन। हाँ हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। तो मैं पूछा तो कौन पढ़ेंगे, रतन जी माता जी मेरे हाथ खड़े किए हुए हैं। फर्स्ट निकुंज सेवा माता जी, शिव में। फर्स्ट निकुंज से माता जी, ओके, स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 8, वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अर्चा विग्रहों के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भोगवा भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन का है। क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 14 दिन और शूद्रों में 30 दिन तक होता है। छठा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। सातवां, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम है कि अर्चा विग्रहों के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। आठवां, अर्चा विग्रहों के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। नौवां, अपने हाथों से टखने कुहनी तथा घुटने पकड़कर अर्चा विग्रहों के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10वां, कृष्ण के अर्चा विग्रहों के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11वां, अर्चा विग्रहों के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 12वां, अर्चा विग्रहों के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13, अर्चा विग्रहों के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 14, अर्चा विग्रहों के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। 15, अर्चा विग्रहों के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। 16, अर्चा विग्रहों के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 17, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। 18, अर्चा विग्रहों के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए।
19 अर्चा विग्रहों के समक्ष अन्यों के से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। 20 अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। 21 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 22 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23 अर्चा विग्रहों के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24 अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रहों की पूजा करने से नहीं चूकना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती तथा थोड़ा सा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे से अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। कृष्ण को पहले 25 कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 26 ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 27 भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रहों को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28 अर्चा विग्रहों की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29 गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। 30 गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31 गुरु के समक्ष अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। 32 अर्चा विग्रहों के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। अभी ठीक है ना। तो ये मेन जो है आपके 32 अपराध हैं जो हम जनरली करते हैं। तो बताया जाता है ये हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या नुकसान है, कौन बताएंगे? ठीक है, नहीं करना चाहिए तो वो सुनते आ रहे हैं, बट क्यों नहीं करना चाहिए? तो यस बताइए, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम जो भी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं या जो भी करते हैं ताकि हमारा संबंध भगवान से स्थापित हो पाए, हम भगवान से प्रेम स्थापित कर पाए, लेकिन ये सब हम अपराध करते हैं तो उसमें रुकावट आ सकती है। ओके, तो ठीक है, प्रेम स्थापित नहीं होगा। जी। ठीक है, और कुछ? निकुंज माता जी। प्रभु जी, भगवान दिव्य हैं और वो सम्माननीय है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, सारी सृष्टि के निर्माता हैं, हम्म। सर्वशक्तिशाली हैं। इस वजह से उन्हें सम्मान देने योग्य हैं भगवान, इसलिए उनके सामने ऐसे अपराध नहीं करने चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ? हाँ, सलीम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रीति माता जी बताइए। ऐसे भगवान के प्रति हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप रहेगी उस टाइम, इसलिए ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए हम्म, और कोई ठीक है। अपराध ना हो। अब अपने लिए आप बता देंगे कि वहाँ के फायदा होगा। Yes. और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें इसलिए भी अटेंटिव रहना चाहिए क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हमारे पिता हैं, हम बच्चे हैं। हमारा कर्तव्य है हम्म, उनकी सेवा करना, उनके प्रति अपराध नहीं करना। हम उनके मतलब जो उनका ओहदा है, जहाँ पे वो स्टैंड, वो बहुत ऊंची है और हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो इसीलिए हमें हम्म, अटेंटिव होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये सब अपराधों से 32 जो ये अपराध माता जी ने अभी रीड किए हैं, इन सब के लिए ये, मतलब सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें ये सब अपराध करने हैं। तो ये हम्म, इसीलिए प्रभु ठीक जी। है, ऑलमोस्ट आप सब सही बता रहे हैं। एक लाइन में उत्तर ये है कि भगवान कौन है? भगवान एक पर्सन है, भगवान एक व्यक्तित्व है, पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्तित्व है। तो अब जैसे आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति आके बैठता है,
मतलब सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी का कोई हेड आके बैठ जाए, कोई मिनिस्टर आके बैठ जाए, किसी ऑफिस में काम करते हो उसका कोई हेड आके बैठ जाए, तो क्या आप करेंगे? सामने ये सब काम करेंगे? तेज आवाज में बोलेंगे आप? घुटने को फैला देंगे उसके सामने? करेंगे? नहीं करेंगे। उसको सेवा करते करते आप भाग जाएंगे वहां से? नहीं भागेंगे। उसके सामने एयर पास कर देंगे? नहीं करेंगे। तो ये सब उनके सब नहीं करेंगे, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। बहुत बड़ा व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है। छोटे मोटे संसार में हम देखते हैं कि हमारे बीच में जो अच्छे लोग होते हैं उससे हम कितना सचेत होकर उनके साथ डीलिंग करते हैं। यहाँ तो हम जो हमारी डीलिंग्स हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं है, वो संपूर्ण उनसे ऊपर के व्यक्ति भी हैं। अच्छा भगवान हमारे सामने मौजूद है, उनके सामने हम ऐसे चीप डीलिंग नहीं करते हैं, इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 32 मेनली अपराध हैं। अ, अपराधों में तो सबसे पहले है कि भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो हमें पैदल जाना चाहिए, गाड़ी से अंदर नहीं घुस जाना चाहिए, चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए भगवान के मंदिर। तो तुम इंडिया में है तो पहले से जानते हैं हमारे मंदिरों में तो कोई हंसी भी आती है। विदेशी लोग आते हैं क्या करते हैं, वो मालूम है चप्पल पे नहीं आना चाहिए, क्या करते हैं हाथों में चप्पल ले लेते हैं, हाथों में चप्पल उठा के मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। तो मना करते हो ये चप्पल बाहर रखो, हाथ में भी लेके नहीं घुसना है अंदर। वो बाहर लिखा होता है ना, चप्पल पहन के मंदिर में प्रवेश करें, तो चप्पल को हाथ में उठा के फिर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उनका टिकट नहीं मालूम है, उनको बस लिखा हुआ पढ़ना आता है, क्यों मालूम नहीं, क्यों क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। तो हमें इस पर ध्यान देना है, हम लोग तो नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला आता है कि हमें जो है बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशली जन्माष्टमी, रथ यात्रा, इनको सेलिब्रेट करने में नहीं चूकना चाहिए। वहाँ पे सेंटर में देखते हैं कि कुछ भी अगर फेस्टिवल होता है हम करते हैं, घर में भी करना चाहिए, छोटा से ही करें। हाँ, सीता नवमी है, छोटा ही सी करें, कुछ ना कुछ घर में कीजिए। भगवान को स्पेशल कपड़े पहना दीजिए, सीता माता का फोटो रखिए, राम सीता का, तो एक फुल फ्लावर ही चढ़ा दो, कुछ नहीं तो एक दो श्लोका ही बोल सीता माता के लिए। कुछ ना कुछ स्पेशल करें हम, जब भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, उनकी मर्जी ग्रहण करनी। मान ली हम इतने योग्य नहीं है कि हम बड़ा फेस्टिवल अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज कर सकते हैं बड़ा, तो बड़ा जरूर करना चाहिए। जब भी कोई फेस्टिवल हो, सीता नवमी, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, पॉसिबल घर के अंदर है तो घर में ही सब आस पास के लोगों को बुलाए, थोड़ा कीर्तन करें सामने बैठ करके, तो चर्चा करें सीता माता, आप बताइए माता जी, आप बताओ प्रभु जी, दो लाइन बोलो सीता माता के बारे में। कहीं तो सुना होगा, हम जापानीज थोड़े हैं, चाइनीज थोड़ी हैं, हम इंडियंस हैं, है ना कहीं तो हम सुन के बैठेंगे। दो दो लाइन तो हर कोई बोल ही लेगा। अच्छा चलो आप सब बताइए दो दो लाइन सीता माता के लिए। तो आप घर के आसपास लोग बुलाया, कोई नहीं है तो घर के 5 लोग बैठ जाओ, घर के 2 लोग बैठ जाओ, बैठ करके पर कीर्तन कर लो। तो आप थोड़ा तुम बताओ, थोड़ा हम सुनेंगे, तो आप बताओ हम सुनेंगे, ऐसे करके चर्चा कर लेनी चाहिए, है ना। तो घर में किसी का बर्थडे होता है, हम कितना खुश होते हैं। यहाँ तो साक्षात तो सीता माता का बर्थडे है, राम जी का बर्थडे है, हमें प्रयास करना चाहिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्यों ना मिलती है, ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन के लिए तो मान लो बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा हम बोल भी नहीं सकते सेलिब्रेशन करेंगे। ऐसे ही बैठ जाओ, बैठे बैठे चलो अभी सीता नवमी है तो कुछ करते हैं, अगर कुछ प्लान करना चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए, केक कटिंग कर लो, कुछ स्पेशल बना लो। आज स्पेशल क्यों बनाया खाने में, तो आज सीता माता का बर्थडे है, इसलिए हमने 2 आइटम स्पेशल बनाए। तो इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसमें क्या दिक्कत? तो कुछ ना कुछ हमें स्पेशल करना चाहिए अपने स्पेशल फेस्टिवल्स पे। अ, भगवान के आगे हमें जरूर से जरूर सर नीचे करना चाहिए, कभी भी प्रणाम करने चुकना नहीं चाहिए। तो मान लो टेम्पल में गए हैं, बहुत भीड़ है, तो क्या करना चाहिए? प्रणाम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बाहर करना चाहिए। उसमें मानसिक प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, तो बाहर आके प्रणाम कर लीजिए। ऐसे नहीं गए सीने चौड़ा करके घूम घुमा के चले आए, जैसे बहुत ही बाहर के लोग होते हैं, पता नहीं कैसे प्रणाम करना चाहिए, जाते हैं देख जाते चले जाते हैं, अच्छा ये कपड़े पहने अच्छा लग रहा है, ठीक है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं, हमें भगवान के आगे जब भी जाते हैं जरूर प्रणाम करें, इवन मंदिर दिख जाए तो प्रणाम करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी को कहा महाप्रभु ने, एक सुदर्शन चक्र देख के प्रणाम करो, सुदर्शन चक्र को देख के प्रणाम करोगे तो सुदर्शन चक्र को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करने के समान माना जाएगा। तो इतना तक महाप्रभु ने हमें छूट दी है, तो हमें जरूर प्रणाम करना चाहिए।
जब भी हम जाते हैं मंदिर के अंदर तो हमें हमेशा अपने पाँव को, हाथ को धो के जाना चाहिए, क्योंकि पाँव में, हाथों में क्या होता है, गंदगी होती है, कहीं छूते हैं, कहीं चलते हैं, उसी से हम अंदर जाएंगे। तो हमेशा हमें पाँव हाथ धो के जाना चाहिए जब भी मंदिर पे। सब देखिए, अ, हमारे खास करके हिंदू मंदिर में या फिर अ, सिख धर्म में भी, गुरुद्वारा में भी अ, बाहर ही नलका लगा देते हैं, पानी बहता रहता है, लोग पाँव धो करके जाते हैं। तो नहीं हो तो देखना चाहिए कहाँ पे पानी व्यवस्था है, पानी से पाँव को, हाथ को धो करके आप फिर अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना? क्योंकि क्रिश्चियन में तो नहीं है, मुस्लिम में भी है। वो लोग भी कुछ करते हैं, कुछ विधि अपनाते हैं, उल्टा हाथ धोते हैं, धो करके जाते हैं। पाँव का तो पता नहीं, पाँव किस तरह धोते हैं। तो ये है उनका, अ, वो भी नियम अपनाते हैं, हमें जरूर करना चाहिए। अ, हमें कभी भी मंदिर अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। तो वैदिक साहित्य के अनुसार अशुद्ध अवस्था में, जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई या फिर किसी का जन्म हो गया, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। हर एक के घर में अलग अलग होता है, 30 दिन का, एक 15 दिन का, 12 दिन का, तो ऐसे ऐसे वो अवस्था होता है। इस अवस्थाओं के बीच में हमें मंदिर में जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी की अगर डेथ हुई है तो मंदिर जाने से बचना चाहिए। ओके, आगे है, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो कई बार खास करके इस्कॉन भक्त में देखा जाता है, एक हाथ में बीट बांध रखे, एक हाथ से ही प्रणाम करते हैं, कि हाथों में झोली होती है, मतलब कैसे प्रणाम करेंगे, प्रसाद होता है। कई की बार देखा कि हाथ में प्रसाद होता है, एक हाथ में प्रसाद रखेंगे, दूसरे हाथ से प्रणाम कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना। प्रणाम मतलब प्रसाद अपने को दे दीजिए। बीट बैग है तो बीट बैग रख के प्रणाम कर सकते हैं, दोनों हाथों से प्रणाम कर सकते हैं, हाथों में यूं बीट बैग रखें फिर प्रणाम कर सकते हैं। अगर टांगने की जगह नहीं है या आपके साथ कोई नहीं है उस केस में, तो ऐसे हम प्रणाम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई सिखाने वाला भी नहीं, हम सीखना चाहते नहीं। तो जैसे मैं, लोग प्रणाम करना भूल गए आजकल तो हम जब सीखेंगे तब लोगों को सिखाएंगे, अपने बच्चे को अब सिखाएंगे, हम ही मालूम नहीं कर सीखते हैं बच्चों को। ये परंपरा टूट गई है, इसलिए हमें सीखना चाहिए। हम कुछ हमारे माता पिता नहीं सिखाए, आप लोग माता पिता सिखाते कैसे प्रणाम करते हैं। जैसे हम प्रणाम करने की विधि अपनाते हैं, बाएं बाएं साइड से, और दंडवत या पंचांग, ऐसे कितने भक्तों को माता पिता ने सिखाया था। हाँ करके जी, माता पिता ने सिखाया ऐसे प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान को बाएं साइड रखते हैं, फिर और लेट करके फिर प्रणाम करते हैं, मंत्रा बोलते हैं सर। कितने भक्तों के माता पिता ने सिखाया है बचपन से? कोई नहीं। सोचो आप यहाँ, मतलब लोग 15 लोग, 15 में से किसी के माता पिता ने सिखाया कैसे प्रणाम करते हैं। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, और हम अगर नहीं सीखेंगे, हम अगर क्लास नहीं करेंगे, हम अगर नहीं सीखेंगे, हम अपने अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, है ना? हम आगे भी नहीं सिखाएंगे तो क्या, फिर तो लोग भूल ही जाएंगे, फिर बोलेंगे कैसा ये हमारा धर्म। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सीखें फिर सिखाएं लोगों को, अपने बच्चों को के लिए भी सीखो कम से कम, खास करके अगर आप यहाँ पे मोस्टली गृहस्थ हैं, पूछना चाहिए। और ब्रह्मचारी सीखते हैं तो देखो यार, कितने सारे लोग, 15-16 लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। कितने लोग प्रणाम करते हैं मुझे खुद ही याद नहीं, मतलब 150 से ज्यादा लोग सिखाया होगा प्रणाम करने के लिए। बहुत लोग सिखाया प्रणाम, ज्यादा ही, 200 300+ लोग सिखाया कैसे प्रणाम करते हैं। वो लोग याद करते थे, लोग सब कुछ करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं। तो याद नहीं कितने लोग, बहुत लोग सिखाए हैं। तो कैसे जब सीखा फिर सिखाया, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो देखा जाए तो बीज तो प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल को सिखाया, तो उनके डिसाइपल्स ने हमें सिखाया, डिसाइपल्स ने हमें सिखाया, फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीखना कितना महत्वपूर्ण है कि हम सीखें और लोगों को सिखाएं। तो प्रणाम हमेशा कभी भी एक हाथ से नहीं करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में मंदिर नहीं जाना चाहिए। और आगे है कि अ, भगवान के आगे हमें परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे घूम जाते हैं, बैक चक्कर लगाते हैं, भगवान के आगे चक्कर लगा लेते हैं। हो गई परिक्रमा। हाँ, तो ये परिक्रमा, ये घन चक्कर वाली परिक्रमा है। खड़े होकर परिक्रमा लगा लिए कि घन चक्कर वाली परिक्रमा है, ये कोई परिक्रमा नहीं होती। परिक्रमा
दाएं से शुरू करते हैं, भगवान के दाएं भाग से शुरू करते हैं, अपने आप भगवान को दाएं में रखते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं त्रिपिंड भगवान। तो ये परिक्रमा होती है। तो ये खड़े होकर चक्कर लगाना घंटे चक्कर वाला काम है, वो नहीं करना चाहिए। टेम्पल डिटेल्स के चारों ओर 3 बार हमें परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान के आगे पाँव नहीं फैलाना चाहिए। कई लोग बैठ जाते हैं भगवान के आगे, बैठ करके पाँव में दर्द हो रहा है आजकल तो हर एक के घुटने में दर्द है, खाना पीना ऐसा हो गया है, तो भगवान के आगे पाँव फैला देते हैं, नहीं करना चाहिए। ओके। आगे है कि हमें कभी भी डीटीज के आगे बैठ करके, ये सब विग्रह संबंधित अपराध है, टेम्पल रिगार्डिंग। तो भगवान के मंदिर में विग्रह के आगे में अपने घुटनों को, एड़ियों को, तलवों को फिर हमें कभी छूना नहीं चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे घुटने छू रहे हैं, तलवे छू रहे हैं, उसको कुचला रहे हैं, है ना? तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये जो है कौन सा अपराध है, ये आपका 9वां अपराध है। 10वां, भगवान के आगे लेटना नहीं चाहिए। प्रणाम के लेट ठीक है, लेट के सो ही नहीं गए, लेटे तो लेट ही गए, तो करवट लेट गए, मंदिर है चलो रेस्ट कर लेते हैं, मंदिर खुला हुआ है। भगवान के आगे तो लेटना नहीं चाहिए। घर में भी जो मंदिर है, घर के अंदर भी मंदिर है, उनके आगे कोई बेड नहीं होना चाहिए। घर के आगे ही बिछा के सो रहे हैं, तो मंदिर बंद कर दो, जगह कमी है, मंदिर बंद कर दो, फिर भगवान के आगे फिर हम, मतलब मंदिर एक टेम्पल हॉल में ही सो सकते हैं। एक मंदिर खुला है उनके आगे हम सो रहे हैं, कहीं ना कहीं पाँव उनको उड़ चला जाएगा, ये गलत है। तो ये 32 में से 10 हमने अभी पढ़ा और आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। 10 तक कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे बताएं कि जैसे अशुद्ध अवस्था में जैसे नहीं जाना चाहिए मंदिर, जैसे अगर घर में किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो हम्म। जैसे और जैसे वो जो जनरली ये लोग होते हैं ना कि जैसे पूजा भी नहीं करते हैं घर में, तो क्या हमें मतलब पूजा भी नहीं करनी चाहिए या फिर सिर्फ मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर के विग्रह की सेवा मतलब कंटिन्यू रखनी चाहिए? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। विग्रह की सेवा हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो वास्तव में तो नहीं करना चाहिए। विग्रह की सेवा, घर में कोई अगर डेथ हो गया है या किसी की बर्थ हुई है तो एक्चुअली हमारा जो कॉन्शियसनेस वो अपवित्र हो जाता है। तो हमने पहले भी डिस्कस भी किया कि भगवान एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है, और भगवान के आगे आप जाओगे खुश होकर सेवा करना चाहिए, मुंह लटका के सेवा नहीं करनी, उदासी के साथ सेवा नहीं करनी चाहिए। तो हम अच्छे से सेवा नहीं कर पाते, कितना गंदी है। तो किसी घर में डेथ हो गया है तो हम फिर सेवा के लिए जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे विग्रह की, चेतना गंदी हो गई ना हमारी। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में हमें विग्रह को किसी को दे देना चाहिए कि आप सेवा करें, या फिर घर में कोई और है आपके। तो अभी तो हमारा घर जो है माशाल्लाह हो गया माशाल्लाह मतलब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटी फैमिली हो गई, छोटे 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 छोटी हो गई है। पहले घर में चाचा, ताऊ, दादा, दादी क्या क्या नहीं होते थे, है ना? तो किसी की कोई मतलब डेथ हो गया किसी के रिलेटिव में, कोई नहीं, हमारे यहाँ हुआ है ना, आपके तो ठीक है, चाचा चाचा के लड़के कर लेंगे, या फिर चाचा चाची जी कर लेंगी, है ना? तो ऐसे करके, या फिर दादी कर लेंगी, चलो कोई नहीं, दादी तो है नहीं, दादी कर लेंगी। तो ऐसे करके हो जाता था, रिलेट करते थे। लेकिन अब तो घर में कौन रहता है, पति पत्नी, बच्चे भी रखते हैं आजकल, बच्चे ही पैदा नहीं करते, बोलते नहीं हम दोनों ठीक है, बच्चे भी नहीं आए या फिर एक बच्चा आ गया, 2 बच्चा आ गया, बहुत है ना। तो अभी क्या है, सब बिजी है, विग्रह को तो कैसे सेवा करेंगे? तो उस केस में छोटी फैमिली होती जा रही है, तो क्या करना चाहिए, विग्रह को हमें किन्हीं को दे देना चाहिए जो अच्छा सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आप तो खाते ही हो, ऐसा नहीं कि आपके, हाँ, किसी की मृत्यु हो गई तो आप नहीं खाओगे 15 दिन तक, आप तो खूब दबा दबा के खाएंगे 15 दिन जो भी थोड़ा खाएंगे, लेकिन आप खाना नहीं छोड़ेंगे। डेथ होती है और फिर लोग खाते हैं 15 दिन, तो विग्रह को क्यों भूखे रखना है ना? विग्रह को क्यों सेवा सेवा, विग्रह को क्यों भोग लगाना है, विग्रह की सेवा क्यों रोकनी है? तो हमें तुरंत ही विग्रह को अपने आसपास जो भक्त रहते हैं उनके यहाँ देना चाहिए कि आप इनकी सेवा कीजिए। हमारे यहाँ चूंकि अपवित्रता है तो इसलिए हम अभी सेवा नहीं करते। विग्रह की सेवा तो कभी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न की निकाल? 10 अपराध के अंतर्गत। ठीक हरे है। कृष्ण बिल्कुल। ओके। 2 लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रति मंजरी माता जी आप पूछिए, फिर सुरेश माता। हाँ, प्रभु जी, जैसे कि इसी से
मतलब रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है कि किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि मंदिर में एक हमारे ब्रह्मचारी प्रभु जी के दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो वो 3 दिन के बाद आ गए मंदिर में हाँ, और आने लगे वो बोलते मैं नहीं मानता ये सब, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? वैष्णवों के लिए 3 दिन बोला गया है। 3 दिन में उनको फिर हम कभी कभी तो शुद्ध वैष्णव के इसमें फर्स्ट डे ही उनका वो तिरोभाव करके और फिर प्रसाद वगैरह करते हैं। तो वैष्णवों का जियोवा मरोवा कहते हैं, या जिंदा रहो या मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैष्णव जीते हैं भगवान सेवा करने के लिए, मरते हैं भी हैं भगवान सेवा करने के लिए। उनका जीना मरना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैष्णव केश में अगर घर वाले भक्त हैं तो फिर ठीक है, मैक्स मैक्स 3 दिन बहुत होता है, 3 दिन हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन जनरल अगर कर्म कांड में फंसे हैं तो फिर 15 डेज, जो भी आप घर के रिचुअल्स हैं, 15 डेज की, 30 डेज में 12 डेज होता है, तो उसको अपनाना चाहिए। तो प्रभु जी वैष्णव ये के लिए इसको 3 दिन हम लोग मांगे। कैसे हम्म। मतलब किसी से पूछ के करना चाहिए फिर ना, जैसे अगर हाँ, हम लोग हमें करना पूछना चाहें चाहिए। मान लो डाउट है तो जी हम वैष्णव है कि नहीं है, अभी क्या करें, जी। सेवा करें कि नहीं करें। तो हमारी चेतना को हम नहीं चेक कर सकते हैं, हमारी चेतना को हमारे गुरुजन चेक कर सकते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि वो जी क्या करें। तो आपकी चेतना आपकी प्रैक्टिस को देख के समझ जाएंगे कि आपका क्या लेवल है। फिर बोल देंगे ठीक है माता जी, आप 3 दिन ही रख लो, या फिर बोलेंगे नहीं नहीं माता जी आप 12 दिन रखो। तो हमें कुछ डिसाइड करने के पहले अपने काउंसलर, अपने गाइड, सीनियर डॉक्टर से पूछेंगे। जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न की नहीं कहा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो सूतक होता है ये क्या किसी के पैदा होने पे भी अप्लाई होता है? टिपिकली कितने डेज एवरेज होता है बेसिकली? और जनरली 6 डेज होता है, कई कई जगह 12 दिन करते हैं, तो कई जगह 20 डेज करते हैं, कई जगह 21 डेज करते हैं। तो अलग 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 फैमिलीज में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है गर्भ से, तो बहुत सारे उसके साथ कीटाणु भी आते हैं, गंदगी बाहर आते हैं। इवन मदर फादर दोनों को अवॉइड करना चाहिए। इवन जो बच्चे की क्लोज सेवा में है, जो बच्चे की सेवा कर रहा है, उसको भी इससे बचना चाहिए कि वो भगवान की सेवा ना कर पाए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सेवा कर रहे हैं। हम अशुद्ध है तो कैसे सेवा करें। यस, कृष्णा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। प्रभु जी, जब माताएं दूसरी अवस्था में होती है, वैसे कोई किसी भी बात में अगर हम आजीवन विद्या की सेवा नहीं कर सकते तो फिर उनको भोग वगैरह कैसे? अगर आप वही मैच चल रहा था, अगर आप घर में अकेले हैं फिर तो बहुत दिक्कत है। न्यूक्लियर फैमिली है तो दिक्कत हो जाती है। अगर आसपास फैमिली होती है, चाचा है, चाची है, या तो भैया भाभी, तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो माताओं के इसमें उनको अपने बच्चों की सेवा करवाना चाहिए कि बच्चे कर लें सेवा। बच्चे भी तैयार नहीं है, पति भी तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है ना। माँ भी बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, हम भी अशुद्ध है, तो क्या करें फिर? सेवा रोक दें क्या? नहीं, भगवान से क्षमा मांग के उनकी सेवा करें। भगवान कोई नहीं है, क्या करें? तो अगर वैसा कंडीशन है कि भगवान की सेवा ही रुक जाएगी, घर के आसपास भी कोई नहीं है, घर में भी कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो सेवा भगवान से क्षमा मांग के फिर करनी चाहिए। ठीक है। क्या डायरेक्ट डीटी टच कर सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए कि उस समय हम स्नान कराएं भगवान को, स्नान कराएं, कृष्ण सेवा करें, उससे हमें बचना चाहिए। कम से कम भगवान की भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, भगवान को प्रॉपर टाइम भोग लगना चाहिए, ये सब सेवा जरूर करनी चाहिए। हम बहुत बड़ा आरती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उससे हम बचना चाहिए। एटलीस्ट भोगा नहीं उठना चाहिए, भगवान को भूखे नहीं छोड़ना। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रति मंजरी माता। तो नहीं, अभी तो पूरा हुआ नहीं ना, 32 तक है ना। तो 32 तक हम पूरा कर लेते हैं। तो 10 तक हम डिस्कशन कर लिए, 10 तक। और फिर आगे ये आता है 11 में, कि हमें भगवान के आगे प्रसाद नहीं पाना चाहिए। मैं 10 चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसको प्रश्न प्रश्न आपसे पूछ लूंगा। तो 11वां नंबर आता है कि भगवान के आगे प्रसाद नहीं पाना चाहिए। तो कभी भी होता है कि प्रसाद लिया, टेम्पल
कि ऑल्टर से पुजारी ने प्रसाद दिया, हमने देखा और देख के मुंह में डाल दिया, है ना। तो ये हमारी याद रहती है, भगवान के आगे ही पालन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, भगवान को एक पर्सनालिटी के रूप में देखिए, एक पर्सन के रूप में आप सोचिए। तो क्या अगर आपके सोसाइटी के कोई चेयर पर्सन आ जाए, या आपके घर के कोई बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग है, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो क्या उनके सामने आप बैठ के खाओगे? नहीं, इज्जत दोगे ना, नहीं नहीं मैं इनके सामने कैसे खाऊं? अभी इवन कई बार देखा जाता है कि अभी तो नियम कल्चर खत्म ही हो गया, बहुएं जो होती हैं सास के सामने या फिर ससुर के सामने नहीं खाती हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल मानती हैं, उनके सामने नहीं खाती हैं लेकिन बैठ कर। तो ये कल्चर था पहले, तो अलग हो गया था। तो सोचिए, इतना इज्जत था हमारे यहाँ, तो क्या भगवान के आगे हम खा लेंगे क्या? नहीं खाना चाहिए भगवान के आगे। भगवान को इग्नोर करना हो गया। तो प्रसाद मिले उनको, सर पे स्पर्श कीजिए, नीचे दीजिए प्रसाद को। फिर डिटीज के बाहर जाके प्रसाद, डिटीज के हॉल, टेम्पल हॉल से बाहर जाकर के हमें प्रसाद खाना चाहिए। घर में डिटीज, घर में डिटीज रखा हुआ है तो उनको कवर करना चाहिए, फिर प्रसाद हमें खाना चाहिए। चरणामृत के केस में भी, चरणामृत टेम्पल हॉल में मिलता है, तो हमें पहले उसको लेना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए, फिर मंत्र बोल के प्रसाद खाना चाहिए। भगवान क्या है, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले नियम था कि जब भी कुछ ऐसा होता था ना गड़बड़, कि कौन सही है कोई गलत है, चलो भगवान के आगे, भगवान के आगे कसम खिलाओ, भगवान के आगे बोल लोगे बात को। मैंने बचपन में सुना है, आपने वो सुना? दादी माँ से मैं सुना है, दादी बोलती थी। तो अब तो कल्चर खत्म हो गया, भगवान के आगे भी जो लोग झूठ बोले, अच्छा करते नहीं जाते हैं, वहां जाके भी झूठ बोले। तो पहले बोलते थे अगर आप सही बोल रहे हो, चलो मंदिर बोलो, मंदिर में जाके बोल पाओगे आप? तो व्यक्ति चुप हो जाता था, गलत है तो चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोले, नहीं चलो 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 मंदिर से, ऐसे करके बोलते थे। तो अभी तो डर ही खत्म हो गया, नास्तिक हो गया सब। अगला आता है कि हमें भगवान के आगे कभी भी बातें नहीं करना चाहिए, खास तो ऊंची आवाज में कभी नहीं बोलना चाहिए भगवान के आगे। तो सेम सब कुछ यही इंडिकेट करता है कि भगवान एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति है, सर्वोच्च व्यक्ति है, उनके आगे हमें बहुत ही एटिकेट के साथ रहना चाहिए, तो कभी जोर से ना बोले। और भगवान के आगे कभी झगड़े नहीं। आपको लग रहा है शायद उनके तरफ नेट इश्यूज होंगी, बुद्धि जुड़ेंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। ओके, सॉरी नेटवर्क चला गया था। तो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पे नेटवर्क चला गया, किनको याद है? भगवान के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए।
ओके, भगवान के आगे सामने ऊंचे आवाज नहीं बात करनी चाहिए। तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि भगवान के आगे बात करना ही पड़ेगा, क्या करना चाहिए हमें? उस व्यक्ति को बोल के बाहर ले जाना चाहिए कि 2 मिनट प्रभु जी बाहर आएंगे, आप जी बाहर आएंगे। और फिर हमें उनको बताना चाहिए कि आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अगर वो व्यक्ति हमारे हक में, हमें बोलने का अधिकार मिला है तब। आपने सुना है को भवन? को भवन सुना है? नहीं सुना है? कितने लोग को सुना है को भवन? यस प्रभु जी, सुना है। हरी सुना है? हाँ जी प्रभु हाँ जी। सुना है। प्रभु जी के कई गई थी कोप भवन में, के कई हाँ माता। कह गई थी को भवन। तो अभी तो कल्चर नहीं है ना? तो पहले कल्चर क्या था? को भवन था। को भवन मतलब कुछ अगर गुस्सा करना है, झगड़ा करना है, बात तेज आवाज में करनी है, तो घर के अंदर नहीं करेंगे, कहीं भी स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, तो चले जाएंगे कहाँ पे? को भवन। तो वहां पर जाकर के क्या होंगे? लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे। मतलब चले जाकर अपना कुछ ना बातें होने वाली है, जो कि बहुत ही हार्ड डिस्कस होने वाला है, चर्चा होने वाला है, कुछ असहमति बनने वाली है। तो वहां पर दोनों व्यक्ति जाएंगे मिलने के लिए, और उस घर में बैठ करके, उस कमरे में बैठ करके फिर बातें होंगी तेज आवाज में, नाराजगी वाली बातें होंगी। क्योंकि घर के अंदर नाराजगी वाली बातें हो रही है, तो घर का माहौल कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो देखो कितना लोग ध्यान रखते थे, गुस्सा करने के लिए अलग से घर बनाते थे। जैसे मल त्याग करने अलग से रूम बनाते हैं, वॉशरूम अलग से मल त्याग करने की। तो यहाँ पे गुस्सा, गुस्सा मतलब क्या? गंदगी निकाल रहे हैं बाहर। तो वो सबके सामने नहीं निकालेंगे गंदगी बाहर, तो कहाँ निकालेंगे? उसके लिए अलग से एक घर बनाए, तो वहां पे जाकर के फिर गुस्सा करेंगे, सबके सामने आवाज नहीं। तो कितना कल्चर्ड था, हमारी सोसाइटी कितनी कल्चर्ड है देखो। तो हम भगवान का कभी तेज आवाज में नहीं, भगवान का ये कभी भी किसी के सामने तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारा कल्चर है बहुत ही हाई क्लास। ठीक है, आगे आता है कि 14 नंबर। 14 नंबर है कि ब्रिटिश के आगे बातचीत नहीं करनी चाहिए, लाउडली भी नहीं बोलना चाहिए। 13 है कि लाउडली बातें करना चाहिए, तेज आवाज में। और 14 नंबर है कि बात भी नहीं करना चाहिए डीटीएच के आगे। 15 में है कि हमें डीटीएच के आगे चिल्लाना भी नहीं चाहिए। ये सब बोलने चिल्लाने के संबंध में रिगार्डिंग। 16वां है डीटीएच के आगे झगड़ा नहीं करना चाहिए। 17वां है हम डीटीएच के आगे कभी किसी को जस्टिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना, किसी का शासन नहीं करना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो। ऑर्डर देने की ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, वो कर लो वो कर लो। तो अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए डीटीएच के आगे। किसी को हक नहीं देना चाहिए, किसी को क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर नहीं देना चाहिए डीटीएच के आगे। अ, भिखारियों को कभी भी हमें दान नहीं देना चाहिए टीचर के आगे। कि टीचर के आगे हम दान दे रहे हैं, हाँ टीचर के आगे कभी भी हमें कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। टीचर के आगे कभी भी हमें कुछ वैसा वस्तु जो कि बहुत ही फर वाला हो, जिसमें बहुत सारे रोएदार चीजें हो, वो नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए रोएदार कपड़े? और बताएंगे क्या दिक्कत है? फर वाले कपड़े आते हैं ना बहुत सारे, फर निकले होते हैं, आपको देखा है ना? क्यों नहीं पहनना चाहिए? कोई बताएं। इतनी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु अ, जी, कहीं उससे छींकें आती हो शायद, इस वजह से। ठीक है आती हैं। ओके, रति मंजू माता जी। प्रभु जी क्या क्वेश्चन था कि हमें दान नहीं देना चाहिए? नहीं, फर वाले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? अ, वो फल वाले कपड़े एक बार हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सनातन गोस्वामी को उन्होंने दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि ये बहुत कीमती है। तो फल वाले कपड़े शायद बहुत कीमती आते हों। अच्छा ठीक है। बहुत कीमती होंगे, इसलिए भी भगवान के सामने हम शो ऑफ नहीं करें कि भगवान के सामने हम इतने महंगे कपड़े पहन के जाएं, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, और कोई? प्रीति माता जी। प्रीति माता आ, जी। हरे कृष्णा। आप फर वाले कपड़े प्रभु जी, वो लग्जरी और कंफर्ट को दिखाता है, तो इसलिए हम्म मतलब हमें भगवान के सामने ऐसे इतना मतलब उनसे ज्यादा ऐसा नहीं हो दिखना चाहिए कि उनसे ज्यादा हमारे पास लग्जरी या फिर कंफर्ट वाले चीजें हैं। हाँ, पर कपड़े में दिक्कत क्या है ना, ये कोई लग्जरी होती है बहुत, तब रईस वाला दिखता है। तो भगवान सबसे रईस है, क्या हम रईस में जाना चाहिए? भगवान के सिंपल कपड़े पहन के जाए। दूसरा, उसमें गंदगी ज्यादा चिपकती है।
पर होते हैं ना, बाल बाल से होते हैं। जैसे माताओं के बाल को पहले ढक के रखा जाता है, क्यों रखते हैं माताएं बाल ढक करके? तो उनको शासन किया जाता है? नहीं। माताओं के बाल में क्या होते हैं, बाल क्या है वो, अ, रोएदार होते हैं, अलग अलग, तो बालों में गंदगी ज्यादा चिपकती है। तो उस गंदगी को फिर भगवान के आगे जाएंगे तो वो गंदगी जो है वो अ, माहौल गंदा हो जाएगा। तो इसलिए भी बताया जाता है कि माताओं को बाल ढक के रहना चाहिए। वैसे और भी बहुत से रीजन है, उससे माताओं को भी फायदा है, वो अलग टॉपिक डिस्कस हो जाएगा फिर। दूसरा है कि इसमें जैसे माता ने बताया छींक आने की या फिर गंदगी चिपकने की चांस होते हैं, इसलिए भी हम अवॉइड करते हैं कि हम ऐसे कपड़े भगवान के आगे ना पहनते। मेनली गंदगी उसमें चिपकती है। ठीक है, और रही सी दो पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि हमें 21वां नंबर, हमें किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहिए तीज तीज के आगे, और किसी की बुराई भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी का इल नेम मतलब किसी का उपनाम नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लो किसी का नाम है तपस्या, बोले तप्पू तप्पू तप्पू। तो तप्पू तप्पू नहीं बोलना चाहिए किसी का, तो नाम नहीं बोलो ना। तपस्या का तप्पू बोल रहे हैं हम। सागर नाम है, सगरू सगरू, है ना? हाँ, कुछ अलग नाम रख देते हैं ना लोगों का। जैसे हमारे एक मंदिर में भक्त हैं, उनका नाम है योगीनाथ। तो उनको लोग कहते हैं भोगीनाथ। वो तो ये कहाँ से नाम निकाल लिया, तो मेरे को नाम दिया योगीनाथ, तुम कहते हो भोगीनाथ। तो ऐसे नाम नहीं, इल नहीं बोलते हैं, नाम के जगह कुछ और ही नाम बोले। तो ऐसे नाम से हमें किसी को नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, भगवान के आगे खास करके वैसे नहीं बुलाना चाहिए, भगवान के आगे बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। भगवान के आगे एयर पास नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बहुत इमरजेंसी हो तो हमें टेम्पल से बाहर जाना चाहिए, वहां जाकर के गैस की प्रॉब्लम है तो गैस बाहर छोड़ना चाहिए। भगवान के आगे कोई भी नाक में हाथ डालना या फिर एयर पास नहीं करना चाहिए। और भगवान की डेटी वर्शिप जो करते हैं तो जैसा बताया गया वैसा ही करना चाहिए। तो भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान की वर्शिप को हम कैसे कर सकते हैं, पत्ते से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं। आ, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो भी भगवान की सेवा कर सकता है, केवल पत्रम पुष्पम फलम तो इनसे ऐसे भगवान सेवा करनी चाहिए। आजकल तो ऐसा हो गया, मतलब यूट्यूब पे हमारे वसंत प्लेग में एक भक्त हैं, उन्होंने मुझे वो वीडियो शेयर की। 4-5 दिन वो क्लास में आई थी माता जी, तो उन्होंने वीडियो शेयर किया। तो वो बोली मैं कुकिंग चैनल चलाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो 4-5 दिन मैंने उनको शेयर किया, उसमें क्या देखा मैंने कि वो सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को चाय बना के ऑफरिंग कर रही है ना, और शॉर्ट बना के डाली हुई है, तो मैं ये लो। तो फिर जब सेंटर पे आई माता जी, मैंने पूछा क्या माता जी क्या है ये? तो मैं तो जो खाती हूँ सब लगाती हूँ। तो लहसुन प्याज तक भी लगाते हैं लड्डू गोपाल को, जानकारी का अभाव में। चाय बना के लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी, या हमारे ठाकुर जी हमारे हैं, जैसे मैं रहूंगे वैसे रहें। जाते हैं वृंदावन, वही बाजार से खरीद लेते हैं और घर में ला करके उनकी उनकी कभी अपराध करते रहते हैं, उनकी जानकारी नहीं होती। तो हमें बचना चाहिए। आ, हमें बिना भगवान को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ये 25वां अपराध है। 26वां है कि हमें कभी भी हाँ सॉरी, 26वां है कि हमें हमेशा भगवान को भोग लगाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जी। अभी वो लोग क्या करते हैं, सूखा सूखा आइटम लगाते हैं। मतलब कभी चलो, अगर मान लो पहाड़ों पर रहते हो बहुत दिक्कत है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अभी सीजन का है, फ्रूट्स जो है वो मान लो अभी हमारा गर्मी सीजन है तो ककड़ी है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, खीरा है, तरबूज है, ये सब आइटम आए हुए मार्केट में, ये सब आइटम लगता है। तो ठंडी का आइटम ना हम ना के लगाना स्टार्ट करें। अभी गोभी का आइटम नहीं चलता है, गोभी ठंडी में आती है, तो गर्मी में गोभी लगा रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है गोभी, तो हम गोभी लगाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सीजनल है, सीजनल सब्जी, सीजनल फ्रूट्स भगवान को लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है कि ये सीजन के अनुसार से ये सब्जी और ये फल रहेंगे। जब भी कुछ खाना बनाते हैं तो बनाने के बाद सबसे पहले डिटीज को देना चाहिए। ऐसा नहीं पहले अपने लिए पैक कर लिया, खुद ही पहले अलग से रख लिया फिर डिटीज को देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब जब भी बने प्रसाद, भोग बने, खाना बने, खाना से पहले भोग लगाइए और फिर भगवान खा लें, फिर उनके बर्तन को धोइए, धोने के बाद ही बाकी लोगों को बांटना चाहिए।
भगवान की ओर पीठ करके भी नहीं बैठना चाहिए। हमें कभी भी अ, अ, अपने आध्यात्मिक गुरु को देख सॉरी जब भी भगवान के 28वां नंबर है, हमें कभी भी भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। और 29वां नंबर है कि हमें कभी भी जब गुरु को देखें तो हमें उनको देख करके कुछ उनकी प्रशंसा बोलनी चाहिए। कि कुछ दो तीन प्रशंसनीय शब्द बोलने चाहिए। गुरुदेव, आपने हमें कितना कृपा किया, आप यहाँ पर आए, आपने इतने भक्तों को दीक्षा दिया, आपने हमारे लिए मंदिर बनाया, जो भी प्रशंसा तुम्हें करना चाहिए। और अगर मान लो गुरुदेव है नहीं, तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव की पिक्चर को भी देखें, फोटो को देखें, विग्रह को देखें, उनको भी देख के उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक्चुअली नियम यही है। हम जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, जब विग्रह को जाते हैं देखते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रणाम मंत्र में भगवान की प्रशंसा छुपी होती है। तो जब भी हम देखते हैं विग्रह को, तो हम एक्चुअली भगवान की बड़ाई करते हैं, जाते हैं मुंह में लटकाते हैं, ये दे दो वो दे दो। जैसे ही देखो विग्रह को, तो उनकी बड़ाई करो पहले। वैसे गुरु को जब भी देखें तो क्या करो, उनकी बड़ाई करें। गुरुदेव, आपने ये किया ये किया, हमने अपनी कितनी कृपा की। वैसे में उनकी पहले जैसे गुरुदेव को देखें तो उनकी बड़ाई करनी चाहिए मिलने के बाद। ओके, अगला है 30वां नंबर। हमें कभी भी अ, ओके ये सेम ही है। 30वां नंबर है कि हमें कभी भी प्रणाम करने से चूकना नहीं चाहिए। जब भी गुरुदेव को देखें तो तुरंत हमें प्रणाम करना चाहिए, या फिर सीनियर भक्तों को भी देख करके हमें प्रणाम करना चाहिए। अगर वो टेम्पल हॉल के अंदर नहीं है, बाहर है, तब हमें कभी भी अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए गुरुदेव के आगे कि हमने ये क्या दिया, हमने वो कर दिया। तो कोई भी अपनी प्रशंसा उनके आगे नहीं करनी चाहिए। और हमें कभी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये 32 मुख्यतः अपराध हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करेंगे तो हम भगवान को खुश नहीं कर पाएंगे। अब कोई आपको कोई प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जैसे कि अगर जैसे कोई अगर बाहर जैसे हम जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच बनाते हैं, तो जैसे लंच का टाइम पे अगर किसी को पैक करके देना होता है, तो क्या हम सुबह ही ब्रेकफास्ट लंच दोनों ऑफर कर दें? ब्रेकफास्ट लंच दोनों आपने एक बार बना लिया, मॉर्निंग में ही बना लिया? नहीं, जैसे ऑफिस वगैरह अगर जाते हैं, तो मतलब सुबह हम्म, ही लंच पैक करके लेके जाना होता है। तो अब हाँ दोपहर हाँ। में क्योंकि वो पहले फिर पैक हो जाएगा, अगर मतलब भले ही हम हम्म उसको पाए ना पाएंगे दोपहर में, हम्म बट वो क्योंकि फिर तो हम्म, पहले अपने लिए पैक कर लिए ना, भगवान को बिना ऑफर किए। हाँ। तो तो ऑफरिंग करके फिर पैक कीजिए, लंच भी ऑफर कर लो। अब आपको लग रहा है कि लंच कैसे करना, तो एक्चुअली रूल यही है कि ऑफरिंग करके ही पैक करना चाहिए। पहले से पैक नहीं करना है। बहुत इमरजेंसी है तो उस टाइम पे कर ले, लेकिन इमरजेंसी डेली नहीं होना चाहिए। वीक में, मंथ में 2-3 बार हो गया ठीक है। वीक में एक बार, मंथ में 2-3 बार चलेगा। बट इमरजेंसी डेली हो रहा है। डेली हम क्या कर रहे हैं, डेली सुबह सुबह हम पैक कर लेते हैं, भगवान को लगाते हैं बाद में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इमरजेंसी कंडीशन में है कि चलो पहले आप पैक कर लो, आ, तो भगवान प्रभु को जी पा ही मतलब रहे हैं। थोड़ा फीलिंग ऐसा आता है कि हम्म, मतलब मॉर्निंग में ही भगवान को लंच भी करवा दिया, ब्रेकफास्ट भी करवा दिया, ऐसा। हाँ ये तो है। तो प्रयास करना चाहिए कि घर में कोई और है, वो फिर कुछ अलग से बना के लंच लगा दें भगवान को। क्योंकि अगर आप लंच पैक कर लिए पहले ही, तो अपने अपने मतलब तो भगवान का भोग तो पहले ही आपने रख लिया है। तो ये तो है तो जी। गलत। तो किसी को बोलना चाहिए कि कुछ भगवान के अलग से बना, अलग से बना के खिलाओ भगवान को। आप एडिशनल अपने लिए बनाइए हाँ, लंच। लंच के टाइम पे। हाँ अपने लिए बना हम्म। लो। बना के लंच ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा आइटम बना के आप रख लीजिए अपने पास। भगवान को भी लगा दीजिए सुबह सुबह। लेकिन अलग से फिर भगवान को थोड़ा सी भगवान के अलग से लंच बनाना चाहिए। सुबह का लंच तो कभी जी। भगवान को देने नहीं देते हमें, हम खुद नहीं खाते। भगवान को तो गर्मा गर्म देना चाहिए। तो सुबह बनाया, दिन में दे रहे हैं लंच के रूप में। तो ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में कभी कभी चलता है, बट डेली का रूटीन ऐसा हमें स्टैब्लिश नहीं करना। तो बचना चाहिए। हल्के में नहीं ले सकते भगवान को। ठीक है चलेगा। हमें अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रही है, तो मैंने मतलब मैनेजमेंट प्रॉब्लम,
कभी कभी हो गई तो चलता है, कुछ इशू आ गए, लेकिन अगर वही काम हम हर दिन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने प्लानिंग में दिक्कत की है, हम अच्छे से प्लान नहीं कर रहे चीज़ों को, हम आलसी बन गए। तो डेली में ये रूटीन नहीं होना चाहिए, कभी कभी कर सकते हैं। जी प्रभु ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न की नहीं था यहाँ पर? ठीक है, आगे 30 और अपराध जो वराह पुराण से हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट, और फिर कोई प्रश्न होगा तो हम वापस ले। कौन पढ़ना रति चाहेंगे नेक्स्ट? रति मंजरी मन। यस। ये जो आगे के 30 अपराध हैं ये वराह पुराण से हैं। Yes, ma'am। यह 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिसका उल्लेख बराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। पहला है, अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा है, कुत्ते या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पांचवा, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। छठा, पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। सातवां, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। आठवां, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। नौवां है, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। 10वां, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 11, स्त्री को राजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 13, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 14, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। 15, मंदिर के भीतर अपान वायु को त्याग नहीं करना चाहिए। 16, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। 17, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 18, अर्चा विग्रह के समक्ष ढाकार नहीं लेना चाहिए। तो जब तक भोजन पूरी तरह से पच न जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 19 नंबर, गांजा नहीं पीना चाहिए। 20, अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं का ग्रहण नहीं करना चाहिए। 21, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 22, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। 23, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। 24, अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। 25, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। 26, बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। 27, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 28, अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 29, हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं। अब वैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में बाधा भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों के स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, ना तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूल के ऊपर से कूदे, ना उस पर उन पर पांव रखे, ना ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। यह विभिन्न प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है
और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पाप में है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। तो यह स्वसिद्ध है कि जो भी भगवान के शरण में जाता है वह सारे पापों फलों के कर्मों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के अपराधी भी हो जाता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने तो उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये आगे के 32 अपराध पर 30 अपराध और है जो कि वराह पुराण में है। ये भी बहुत कुछ सिमिलर है, हमने अभी डिस्कशन किया है, बट इसमें और भी कुछ कुछ विशेष हैं, जैसे कि स्पेशली भगवान को अंधेरे कमरे में ना छोड़े। थोड़ा सा लाइट तो ऑन कर ही देना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, पहले डीटीएच को जब चलाते थे तो हमको थोड़ा दीपक जलाते थे, तो वो हमें करना चाहिए, थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए। हमें डीटी वर्सेस के जो नियम्स हैं उनके नियम को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, घर में भी आप जब डीटीएच को उठाते हैं, पहले ऐसे गए और पर्दा खोल दिया अपन तक नहीं। हाँ, पर्दे के बाहर एक घंटी होनी चाहिए, पहले घंटी बजाना चाहिए, फिर हमें पर्दा को खोलना चाहिए। ठीक है। और जो हम इंटर करते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड करके हरि बोल, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो, जो भी डिटेल है बस, श्री श्री गौर निताई की जय हो, और श्री श्री राधा कृष्ण की जय हो। तो जो भी विग्रह है विग्रह का जयकारा करते हुए या विग्रह के नाम का जयकारा करते हुए फिर हमें ऑल्टर का पर्दा खोलना चाहिए, ताकि एक अलर्टनेस बन जाए कि पहले सुना होगा अपने मूवीज में या फिर सीजन देखा होगा, कोई आ रहा है तो फलाना जी आ रहे हैं, जोर से बोल देते हैं। वैसे ही भगवान की वो भी जब हम ऑल्टर खोलते हैं तो बहुत तेज तो नहीं, तेज की अच्छी बात है, बस स्लो आवाज करना चाहिए, ऐसा बजाते हैं तो हम कर सकते हैं। भगवान के जो भोजन है उन भोजनों को हमें ध्यान रखें, बिल्कुल ढका हुआ हो ताकि बच्चे भी ना देखें। बच्चे देखेंगे क्या होगा, वो भी खाने की भावना रखें, क्यों और व्यक्ति भी ना देखें। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली की बात की गई है, कुत्ते बिल्ली को बिल्कुल ना देखें। तो हम मंदिर ले जा रहे हैं कुछ भोग भगवान के लिए तो ढक के ले जाएं, कुत्ते बिल्ली चिड़िया देख ले तो नहीं देखना चाहिए। भगवान की अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। जो होता है ना हमारे यहाँ इंडियन फैमिली क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, वो भाई नाश्ता बन गया क्या, और दिखाते दिखाते पूछ रहे हैं पत्नी से, पैक कर दिया, अभी तक पैक नहीं किया, ओम जय जल्दी सर, यार जल्दी करो पैक, लेट हो रहा हूँ मैं। तो एक हाथ में अगरबत्ती, दूसरे हाथ में घंटा, मुंह में लंच पैकिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं, जब विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल विग्रह की सेवा पे ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंस ब्रेक नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगला है कि हमें विग्रह की सेवा करते हुए अगर बहुत तेज टॉयलेट आ जाए या फिर हमें एयर ही पास करना है तो फिर हमें वहाँ पे विग्रह क्षमा मांग के जाना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं जाना, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि हम बिल्कुल नहीं विग्रह की सेवा करते हुए फिर हम गए टॉयलेट पास कर रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं तो फिर स्नान करके फिर हम दोबारा सेवा को करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान की जब भी हम ऑल्टर खोलते हैं तो हाथ में एक फूल लेके जाते हैं, तो हम पहले फूल अर्पित करते हैं, फिर भगवान को धूप दिखाते हैं। धूप खाली खाली नहीं दिखाते हैं, धूप दिखाने के पहले बच्चे क्या करते हैं, भगवान को फूल अर्पित। और देखेंगे मंदिर में जैसे ही ऑल्टर खुलता है क्या करते हैं, सबके हाथों में फूल होता है, मतलब जो भी पूजा करते हैं पुजारी उनके हाथों में फूल होता है, फिर भगवान को दिख देते हैं। पहले फूल अर्पित करते हैं, फिर धूप दिखाते हैं, बाती दिखाते हैं, दीपक दिखाते हैं। तो जब भी भगवान की सेवा शुरू करें पहले फूल देना चाहिए। कई मंदिरों में तो सारे भक्त लोग फूल रखते हैं हाथों में, जैसे ही दर्शन खुलेगा सब लोग जाके पहले वहां को फूल। तो मेनली जो पुजारी हैं वो तो देते हैं, साथ साथ और भी जो भक्तगण हैं वो भी भगवान को फूल अर्पित करते हैं। तो भगवान का स्वागत करते हैं एक्चुअली फूल से, फूल अर्पित करने के बाद फिर धूप दीपक दिखा के फिर भगवान की बाकी सेवाएं स्टार्ट करते हैं। इवन ऑल्टर भी खोलते हैं, पहले भगवान को फूल अर्पित करते हैं। तो ये हमें करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, फूल वाले किस्म के बेकार के फूल जिसमें सुगंध ना हो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें हमेशा फूलों से चढ़ाए जो कि सुगंधित हो। एक बार बाबा जी यूएस में थे तो एक फूल गिरा पापा जी के साथ, तो
पापा जी ने उठाया, बहुत सुंदर फूल था, बहुत ही मतलब सुंदर, देखने में अच्छा फूल था और कलरफुल फूल था। पापा जी ने उठाया, नाक के पास लाया, फिर थ्रो कर दिया ऐसे, फेंक दिया। भक्त ने बोला, पापा व्हाट हैपेंड टू दिस फ्लावर, क्या हुआ? तो पापा जी ने कहा, इसमें सुगंध नहीं है, ये वैसे ही है जैसे कि मनुष्य है जिसके अंदर भक्ति नहीं है। तो मनुष्य अगर भक्ति नहीं है तो ऐसे ही है, इसकी एक ऐसा फूल जिसमें सुगंध बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आगे आता है कि हमें टेम्पल में कभी भी बहुत चटकारे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, और लाल ब्लू ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाए मंदिर के अंदर, सिंपल कपड़े पहन के जाएं। हम किसी डेटी वर्शिप अगर मंदिर जा रहे हैं तो कोई डेड बॉडी को टच कर दें तो मंदिर में स्नान करना चाहिए। पीरियड्स में माताओं को कभी भी टेम्पल में जाकर के किसी को छूना नहीं चाहिए। इवन स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इंटर ना करें, बट अगर इंटर करना है तो दूर रहे, किसी को छुए नहीं, बाहर से दर्शन करना ज़्यादा अच्छा है। तो किसी कोई भी वस्तु को ना छुए, ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें कभी भी मंदिर के अंदर एयर पास नहीं करना, कम से कम खड़ी, और गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब भी हम शमशान घाट जाते हैं तो फिर हमें तुरंत स्नान करना चाहिए। और डीटीज के आगे कभी भी हमें अ, जाना चाहिए तो हमें पचा हुआ खाने में जाना चाहिए, मतलब खाना पच गया तब जाए। और डीटी के मेनली इसलिए बोला जा रहा है कि डीटी धक्का डाले, पीछे खड़े प्रणाम कर रहे हैं, डप डप धक्का डाला है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। और पता नहीं कहाँ से आ गया, कभी गांजा ये सब पी करके नहीं हमें भगवान के आगे जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो अभी तो ये नियम पता नहीं बहुत लोग नहीं कर पाते, फिर भी हमारे मंदिर में चेक करते हैं, हमारे मंदिर में गार्ड होते चेक करते हैं कि बहुत पिया हुआ व्यक्ति है, नशा करते हैं तो मंदिर में वो रोकते हैं। बाकी मंदिरों में नहीं पाता, बट बड़े मंदिरों में तो कर पाते हैं इस चीज को, ये नशा पान के व्यक्ति को अंदर तेल में मालिश करके, तेल से मालिश करके अपने शरीर को, फिर हमें डेटिज के सेवा में नहीं जाना चाहिए। ऑल्टर के अंदर तेल से मालिश किए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथ हाथ चिपचिपा है, शरीर चिपका है, उससे भगवान को छुएंगे। तो अभी बताया था चिपचिपा चीजों में क्या होता है, ज्यादा कीटाणु उसमें चिपकते हैं। तो इसलिए हमें तेल से लगा करके, बाल में तेल लगाया, शरीर में तेल लगाया, फिर भगवान की सेवा में चले गए। ये अंदर जाना, मंदिर की बात नहीं की जा रही है, भगवान के विग्रह, अर्श विग्रह की सेवा की बात की जा रही है, ऑल्टर के अंदर, गर्भगृह के अंदर। हमें कभी भी भगवान के स्क्रिप्चर्स का, जैसे श्रीमद् भागवतम है, एनोडी है, इनको जमीन जमीन में रखना चाहिए, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। अ, हमें किसी विपरीत ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए, मनोहर कहानियां ये वो किताबें हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये सब किताबें कभी नहीं पढ़नी चाहिए। हमें डिटेल्स के आगे कभी कुछ चिबाना नहीं चाहिए, पान स्पेशली कहा जा रहा है, तो पान क्यों नहीं चिबाना चाहिए? पान में एक्चुअली नशा होता है, क्योंकि हमारे अ, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, इसलिए पान को नहीं चढ़ना चाहिए। अ, हमें कभी जो फूल है वो किसी गंदे बर्तन में रख के भगवान में अर्पित करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, तो अ, नंगे पैर जाना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात है कि इसमें जो हम भगवान की सेवा करते हैं तो नीचे कुछ होना चाहिए, कारपेट या फिर चटाई आती है, मैट आती है, कुछ आती ग्रास, उस पे हमें खड़े होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो नंगे पैर सेवा करना चाहिए, कुछ ग्रास पे खड़े होकर। बिना पूर्ण स्नान किए, क्योंकि ठंड होता है तो अच्छे से स्नान नहीं करते हैं, तो पुनः पूर्ण स्नान किए हमें कोई भी डिटीज होने नहीं जाना चाहिए, अच्छे से स्नान करके फिर डिटीज के सेवा के लिए जाना चाहिए। कभी भी वैष्णवों को ऐसा उसको बोलते हैं अवैष्णव तिलक या फिर अर्धकुंड, अर्धकुंड तो नहीं, कुछ और ही इसका नाम बोलते हैं, त्रिकुंड, कुछ ऐसा कुछ नाम, तो इस वाले तिलक को नहीं लगाना चाहिए। फिर वही सेम जो हमने पढ़ा था कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करें तो हमेशा हाथ पांव धो करके प्रवेश करें। तो ऐसे जब हम पाप में कार्य नहीं करते हैं तो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाते हैं। और जब मतलब जब तक हम पाप में कर रहे हैं तो भगवान की सेवा करने जाते हैं, तो हम सेवा ना करके पाप कर्म करते हैं। और आगे ये भी बताई जा रही है गणेश जी के रिगार्डिंग। गणेश जी कौन है? गणेश जी वास्तव में भगवान नरसिंह देव के भक्त हैं, भगवान नरसिंह देव के चरणों की सेवा करते हैं। इसलिए जब
भी आप देखिए शुभ काम होता है तो गणेश जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? गणेश जी को याद करने से वो शुभ के दाता है। जो विघ्न आते हैं, वैसे भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय कहते हैं, लेकिन भक्ति में भी जब कोई विघ्न आता है तो भगवान के नरसिंह देव के भक्त गणेश जी क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं। इसलिए जब शुभ काम करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, इसलिए कि आप भगवान की सेवा में कोई रुकावट ना हो, इसलिए हमें मदद कीजिए। तो ये भावना के साथ हम गणेश जी को याद करके फिर हम भगवान की सेवा स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये डिटीवट की बात की जा रही है, जब उच्च रूप में वीरा सेवा करते हैं तो हमें करना चाहिए। तो हम यहीं तक रखते हैं, अभी एक पार्ट रह गया है, हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो ये 29 नेक्स्ट, हमने अभी कितने अपराध चर्चा कर लिए? 29 एंड 32। हाउ मच? 30, 60 और आई थिंक 61 हो गया ना, 62। 61 अपराध हम चर्चा कर लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे बाकी। आज का क्लास पूरा अपराधों से भरा पड़ा था, जो नहीं करना चाहिए हमें। तो ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। हमें इसको बार बार पढ़ना चाहिए वास्तव में। हमें लगता है कि मैं एक बार पढ़ने याद हो गया, नहीं। छोटे मोटे अपराध भी करते हैं भक्ति में, तो हमारी भक्ति चाहिए। क्योंकि पता है जितना हम भक्ति में निरुत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि भक्ति सही चल रही होती है और अचानक से भक्ति में डाउन फील करते हैं, मन क्यों नहीं लग रहा भक्ति करने में, क्लास अटेंड करने का मन ही नहीं कर रहा है, और या फिर किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी मैं फील करता हूँ। तो उसका रीजन ये सब अपराध, छोटे मोटे अपराध है। छोटे मोटे नहीं, ये बहुत बड़े बड़े अपराध हैं। दिखने में छोटे हैं क्योंकि 2 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन अपराध तो अपराध है। तो इसलिए हमें हमारे जो है भक्ति में लगनी। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। ओके, निधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। जैसे मुझे एक प्रश्न पूछना था। जैसे इसमें आया था ना कि इसे पसीना वगैरह नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम परसों की बात है, मैं परसों डिटीज किचन में गई थी निर्गुणा माता जी के अंडर में, तो पसीने तो आते हैं, हम टॉवल से अपना हैंड से बार बार पोंछ रहे थे। और दूसरा साथ में ये भी पूछ रहे थे कि इसे गर्मियों में ही स्पेशली होता है कि इसे प्यास भी लग हम्म, जाती है कभी, तो मन तो करता है पानी पीने का। अभी तक तो नहीं पिया हमने, कि अभी तक तो हमारी फिजिक हमें अलाउ कर रही है कि चलो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती है तो फिजिक भी डाउन होती है, तो जैसे पानी वगैरह पी सकते हैं क्या? जैसे अगर जब भगवान की सेवा करना है, भगवान के लिए भोग बनाना, बात तो एक ही है। तो हाँ, उस दोनों केस में, चाहे आप GT किचन में रहें या फिर ऑल्टर के अंदर रहें, दोनों से में ये नियम अप्लाई होता है। तो पानी पीना है तो पानी ऊपर से पीना चाहिए, कपड़े पे नहीं गिरना चाहिए। ध्यान से पीजिए। कैसे प्रभु अगर जी? बहुत तेज प्यास समझ लगी में है, नहीं समझ अगर में नहीं आया बहुत प्रभु तेज जी, प्यास कैसे लगी पीना है, चाहिए? ऊपर से पीना चाहिए। ऊपर से मतलब जूठा करके, कपड़े पे नहीं गिरना चाहिए। गिलास जूठा नहीं करना आपको। ऊपर से पीते हैं पानी, गिलास लेकर। अच्छा जी, जी प्रभु जी। प्रैक्टिकल तो दिखाओ। और किचन से समझ गई बाहर आके पी, मतलब बात जी? बाहर आके पी सकते हैं फिर, है ना? जब वहां ना पिए जहाँ पे बाहर से हो। आकर के ऊपर से पीना चाहिए। हाँ, ऊपर से पीना चाहिए, कपड़े पे ना गिरे। ठीक है। अगर बहुत तेज प्यास लगा है तो काफी सेवा जरूरी है, तो उसके अंदर पी लो। अगर चक्कर से आए, हम लोग पानी नहीं पी, चक्कर आए, पी लीजिए पानी, बस ऊपर से पी। और कपड़े पे जो बिल्कुल ना पसीना गिरना वगैरह चाहिए। और जो पसीना वगैरह पसीना जैसे आता है। आए तो पंखा चला के सेवा करना चाहिए, पसीने में सेवा नहीं करना चाहिए। पसीना चल रहा है, ठाकुर जी की भोग लगा, एक आध बूंद गिर गया तो सारा जीवन का आपका मेहनत खराब हो भक्ति। तो पसीना आए तो फिर अच्छा टॉवल रखिए, पंखा चला लीजिए। तो मतलब तो बीच बीच में हम अपने हैंड टॉवल से जब उसको पोंछ रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं है? मतलब गिरने नहीं दे रहे हैं पसीने को, हम हैंड टॉवल से अपना पोंछ हाँ, लेते हैं पूछने और। के बाद हाथ भी धोना चाहिए। अच्छा, हाथ भी धोने पोछा ना, चाहिए। पसीना को पोछा, हाँ। हाथ हैंड वॉश करो, फटाफट जाओ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रयास करना चाहिए कि पसीना ना आए, लेकिन आए तो उसको उपाय रखना चाहिए। ठीक है। जी, थैंक यू प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न है? निकुंज माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रहों के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए। तो जैसे विग्रहों की आरती हम अगर करते हैं सुबह सुबह और सर पे तेल लगा हुआ है तो वो भी नहीं करना चाहिए? हम्म, अच्छा प्रश्न। हम तो मंदिर में नहीं करते हैं। मंदिर में जो भी पुजारी सेवा के लिए जाते हैं, जिन भक्तों की सेवा होती है, पुजारी में जाना है आज,
हाँ, तो वो बिल्कुल तेल नहीं लगा के जाते हैं, मना करते हैं तेल लगाने के लिए। तो आप लोग भी कर सकते हैं। तेल लगाने से होता क्या है ना, वो बताया गंदगी है तेल के में, और शरीर को लग रही है, फिर वो मसाज करते हैं बालों में, तो बालों में या फिर शरीर में तेल लगा हुआ है तो विग्रह से। लेकिन आपके घर में लोकल मतलब घर के विग्रह हैं, मंदिर के विग्रह नहीं है, और मान लो तेल लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो फिर सर दर्द होता है यार। तो अच्छा रहेगा ना करें, रूल तो यही है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लोकल विग्रह, घर के विग्रह में चलेंगे। मंदिरों में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। घर के विग्रह है तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव है तो अवॉइड करें। विग्रह की सेवा करने की बात पे लगा दी, अगर पॉसिबल है। ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न किन्हीं का? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट था ना कि हमें अर्चा वगैरह के सामने रोना नहीं चाहिए। तो हम्म। अब जैसे कभी होता है कि हम तो कहीं और के सामने रो नहीं सकते, भगवान के सामने ही रोते हैं, किसी भी तरह का दुख है, परेशानी है, तो हम्म। वो भी क्या गलत है फिर? हाँ, विग्रह के सामने एक्चुअली में खुश होना चाहिए। कई बार हमने भी देखा है मंदिर में विग्रह का सामने आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं। एक आंसू होते हैं ठंडी, एक आंसू होते हैं गर्म। तो गर्म आंसू मतलब गुस्सा वाला आंसू, तो गुस्सा वाला आंसू नहीं दिखाना चाहिए। भगवान जब जा रहे थे तो सारी गोपियां रो रही थी, तो गुस्सा के आंसू नहीं थे, वो ठंडे आंसू थे, आनंद विरह में रो रहे थे, गुस्सा नहीं था। तो अगर ऐसा प्रेम के आंसू निकल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। तो रो सकते हैं। रोने का मतलब वो चिल्लाना चीखना, गर्म आंसू निकलना, तो वो सब नहीं होना चाहिए। प्रेम में ही आंसू है तो ठीक है। या फिर दुख से हम भगवान को याद करते हुए रो रहे हैं तो ठीक है। अब आंसू निकल रहे किसी और चीज के लिए, मैंने कल, या मेरे पास एक, कहाँ से एक हेलीकॉप्टर होता, इसलिए रो रहे हैं भगवान का, हेलीकॉप्टर दिलाते भगवान, तो ये गलत है। तो भौतिक चीजों के लिए रोना ये गलत है, भगवान के रोना तो अच्छा है। नहीं, जैसे प्रभु जी होता है ना कि बहुत तरह की बातें होती, जैसे मन परेशान हो जाते या हाँ। दुखित है, तो हम किसी और के सामने हम्म। तो बोल नहीं सकते। तो बोला जाता है ना, हर एक चीज के लिए हमें भगवान का ही शरण लेना चाहिए। तो वैसे हम भगवान हम्म। के पास जाके बोलते हैं या अपने दुख की मतलब मन की व्यथा को प्रकट करते हैं, तो वो भी क्या गलत है? नहीं नहीं, व्याख्या प्रकट प्रकट करें, भगवान से बातें करें, बातें करते आंसू निकल रहे हैं तो आप ध्यान में, ठंडे आंसू हैं गर्म आंसू? गर्म आंसू है मतलब भगवान को गुस्सा निकाल रहे हो, ऐसा क्यों हो गया भगवान ने, ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा क्यों कष्ट दिया, इतनी व्यथा, इतनी इतनी दुख दिया आपने, तो गुस्सा निकाल रहे हो, तो गर्म आंसू निकल रहा है आपके आंख से, ये गलत है। ठंडे आंसू निकल रहे, भगवान ने आपने कितनी कृपा की मेरे ऊपर, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, भी आपने क्या किया, मैं इतनी कृपा की, अपने मंदिर बुलाया आपने, अपना दर्शन दे रहे हो, भक्तों का संग दे रहे हो, तो इस भाव से आंखों में आंसू आ रहे हैं बार। रोकने का प्रयास तो रुक नहीं रहे हैं अपने आंखों में से। कई बार प्रोपा जी के फोटोज देखते हो, उसमें प्रोपा जी का आंखों में पूरा आंसू डबडबे तो भरे हुए हैं प्रोपा जी का। कई बार मैंने गुरु महाराज को देखा है, गुरु महाराज के आंखों में पूरे आंसू भर जाते थे, विग्रह के आगे। नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे तो मतलब गुरु महाराज की इच्छा थी कि, 30 साल से इच्छा थी कि दिल्ली में नरसिंह देव हों, लेकिन नरसिंह देव किसी कारण से दिल्ली में आ नहीं रहते। तो जैसे ही विग्रह की स्थापना हो गई, वॉल्टर बंद था। और जब जो हमारे सीनियर हेड पुजारी हैं, उन्होंने बोला, वो मुंबई से आए थे, जीबीसी विग्रह इंस्टॉलेशन टीम जब आई थी, तो उन्होंने विग्रह स्थापित करके बोला कि अब नरसिंह देव, लक्ष्मी माता, प्रहलाद महाराज आपके यहाँ पधार चुके हैं, अब साक्षात यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे ही महाराज ने सुना, महाराज की आंखों में दब दब आंसू आ गए। हम सबने देखा पूरा आंखों में रो रहे हैं, आंखों से विग्रह के आगे रो रहे हैं, तो बच्चे की तरह रोने लगे उन्होंने। तो ये अच्छा है, भगवान को सेपरेशन में रोना, तो ऐसे आंसू अच्छे हैं। भगवान को गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसमें से आप क्या करें गुस्सा निकालने के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। क्लियर है माता जी? जी प्रभु। ठीक है। और कोई प्रश्न की निगाह? ओके, तो आप लोग को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीता नवमी है, आपको मालूम है, सीता माता का जब पहनते हैं, तो अगर आपके मंदिर में, घर के आसपास जहाँ भी सीता नवमी उत्सव हो रहा है, आप सेलिब्रेट करें। सीता माता बहुत ही मर्सीफुल है,
सीता माता जीव को प्रकट करती हैं। तो जीव है वो कैसे भगवान से प्रेम कर सकता है। सीता माता ने ऐसे ही प्रेम किया, दुख में भी भगवान का साथ दिया। लेकिन एक जगह पे सीता माता ने क्या की, गलती कर दी। भगवान की बात ना मान के अपनी इच्छा को सामने रख दिया। केवल एक इच्छा की थी पूरे लाइफ टाइम में, सीता माता ने केवल एक इच्छा। क्या थी वो इच्छा? हिरन, हिरन के लिए जो बोला था। सोने का हिरन चाहिए था। हाँ, केवल एक इच्छा की थी, हिरण चाहिए। भगवान ने कहा ये माया है। हाँ, मुझे हिरण चाहिए, मुझे तो माया नहीं दिख रही, मुझे तो बहुत प्रेम हो रहा है इससे। राम जी ने कहा इसने कभी इच्छा नहीं की, चलो पूरी कर। तो राम लक्ष्मण जी ने गुरु को भी मना भी किया, नहीं नहीं माता ऐसा नहीं है, बात नहीं मानी तो कभी कुछ नहीं मानी। तो मोह में पड़ गई माता, और इसकी वजह से कितना कष्ट हुआ उनको, राम जी से बिछुड़ गई। जीवन में जितने सारे कष्ट हुए माता के जीवन में, वो सारे कष्ट केवल इस इच्छा के कारण हुए। उन्होंने इच्छा कर ली, इस वजह से उनके जीवन के सारे कष्ट हुए। तो हमें हमें शिक्षा मिलती है, हम कितनी इच्छाएं करते हैं जीवन में, भगवान से अलग होकर जीने की। पूरे दिन 24 घंटे हम कितनी सारी इच्छाएं करते रहते हैं, तो भगवान से अलग, हमें अलग रह करके इच्छाएं करते हैं, तो हमें कितना कष्ट मिलना चाहिए। लेकिन भगवान माता ने एक इच्छा की, तो पहले तो 1 साल अलग हो गई। फिर जब मिली भी, मिलने के बाद भी फिर उसी इच्छा के कारण धोबी ने क्या किया, उनपे पंच कसे, फिर वो राम जी से अलग हो गई। तो केवल एक इच्छा के कारण उनको जीवन में जितने कष्ट में, केवल एक इच्छा का कारण है। तो हम कितनी इच्छाएं करते हैं। तो सीता माता में शिक्षा दे रही है कि मैं कभी भी भगवान से अलग रह के कुछ इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ करूंगा या करूंगी भगवान को सम्मिलित किए बिना, भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं, तो हमें कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। तो सीता माता में प्रार्थना करना चाहिए, जैसे माता ने हर्षद भगवान को याद किया है, जैसे हम भी याद करें। आपका कृपा हो, माता ही हमें भगवान से हम लगाती हैं। तो सीता नवमी स्पेशल डे है आज, हम लोग चैंटिंग करें, हियरिंग करें, रीडिंग करें, उनको हम श्रवण करें, और सबके आसपास घरों की, जैसे हमने चर्चा किया, इंगेज करना चाहिए। हमारा एक नियम है कि जब कोई फेस्टिवल हो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट की फेस्टिवल भी जैसे भी आप कर सकते हैं, छोटा। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। एनओडी ग्रंथ की जय। जय गौतम बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर और ज्ञानवर्धक कक्षा के लिए। आपने भक्ति में जिन अपराधों से बचना चाहिए उन्हें बहुत सरल और स्पष्ट रीति से समझाया। हम आपके मार्गदर्शन और समय के लिए आभारी हैं। आपने हमारी समझ और निष्ठा को और मजबूत बना दिया। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का इतनी सिंसियरिटी से इस क्लास में जोड़ने के लिए। अभी हम मिलेंगे अगले शनिवार को, तब तक के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण